और अब आपको चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर दे दें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बड़ा बयान सामने आ चुका है। चारधाम यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी। अब कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने यह फैसला किया है, जिसकी जानकारी गणेश जोशी ने दी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बड़ा बयान सामने आ चुका है। सरकार की तरफ से जो फैसला हुआ उसकी जानकारी उन्होंने दी और उसके मुताबिक चारधाम यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर की रिपोर्ट अब अनिवार्य होगी। चारधाम यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी क्योंकि लगातार अब कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर ये फैसला सरकार ने किया है। सरकार उसके लिए पूरी तरह तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो हमने इसके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट को अनिवार्य कर दिया, क्योंकि किसी की जान की कीमत से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, इसे बड़ा फैसला और अच्छा फैसला भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 साल के बाद स्थितियां जब सामान्य हुए तो अनुमान ये है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। लेकिन जब कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं तो पहले से तैयारी बहुत जरूरी है। जी देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो धामी सरकार के मंत्री हैं वो यात्रियों को, श्रद्धालुओं को और यहाँ सिस्टम को पूरी तरह से कंफ्यूज करने में जुटे हुए हैं। जी कल स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हम यात्रियों को प्रेरित करेंगे वो अपनी जांच करवा कर आए या यहाँ पर जांच करवा लें। वो हेल्थ मिनिस्टर हैं प्रदेश के, उन्हीं के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी है। वो कह रहे हैं कि हम इंस्पायर करेंगे और उन यात्रियों से आह्वान करेंगे कि वो जांच करवा कर आए। गणेश जोशी कृषि मंत्री हैं, इनका कोई लेना देना आरटीपीसीआर से नहीं है और ये कह रहे हैं कि हम जो है अनिवार्य कर दिया है। तो ये तो इनकी कैपेसिटी नहीं है, ये अथॉरिटी भी नहीं है इस आदेश को जारी करने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है कि धामी सरकार के मंत्रियों में कोऑर्डिनेशन नहीं है और कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से इसका खामियाजा चारधाम की जो शुरुआत हो रही है चारधाम यात्रा की, उस पर पड़ सकता है। श्रद्धालु कंफ्यूज हो सकते हैं। सरकार को एक बहुत क्लियर कट गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। अगर कृषि मंत्री चारधाम में टीके को लेकर फैसला लेंगे तो मतलब ये तो एक बहुत ही हास्यास्पद बात हो जाएगी और इससे पूरे सिस्टम में कंफ्यूजन पैदा हो गया है। और मुख्यमंत्री को ये चाहिए कि जिस दिन भी कैबिनेट हुई थी या एक मंत्रिपरिषद की एक बैठक बुलाकर इस पर बातचीत कर ली जाए, या हेल्थ मिनिस्टर अपनी कैपेसिटी के अनुसार कोई एक फैसला ले ले कि भाई जीवन की रक्षा सबसे पहले है और यात्रा बाद में है। पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से यात्रा नहीं हुई, तीसरा साल भी बिल्कुल ऐसा ही जा रहा है और इस बार बम्पर यात्रियों के आने की सूचना मिल रही है। एक संभावना यह है कि बहुत बड़ी संख्या में इस बार यात्री आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मंत्रियों के ये जो बयानबाजी है आरटीपीसीआर को लेकर के, ये एक बहुत ही कंफ्यूज करने वाली है। ये इस पर मुख्यमंत्री को खुद ही एक बार कॉग्निजेंस लेकर कोई फैसला लेना पड़ेगा। जी तो अजीत जी, क्या इसको लेकर आपकी किसी से बात हुई क्या कि क्या, क्योंकि क्लियर रहना तो बहुत जरूरी है, जैसा कि आपने कहा कि कंफ्यूजन की स्थिति हो रही है, तो क्या इसको लेकर बात हुई क्या कि कोई गाइडलाइन सामने आएगी ताकि क्लियर हो श्रद्धालुओं के लिए कि क्या नियम होने चाहिए और क्या नियम बनाए गए हैं सरकार की तरफ से जिसे उन्हें मानना है? जी देखिए, कल एबीपी गंगा ने भी धन सिंह रावत की उस बातचीत को दिखाया जिसमें धन सिंह रावत ने कहा कि हम यात्रियों को इंस्पायर करेंगे। धन सिंह रावत यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ सेक्टर के मिनिस्टर हैं। उनकी जिम्मेदारी और उनकी जवाबदेही है कि वो टीके की स्थिति बन रही है, उनको क्या इनपुट मिल रहा है, यात्रियों के लिए टीका लगाना अनिवार्य है कि नहीं है। दूसरी तरफ कृषि मंत्री हैं गणेश जोशी, जिनका दूर दूर तक हेल्थ सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, चारधाम यात्रा से भी कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने कहा अनिवार्य कर दिया। देखिए, अनिवार्य करने से एक पैनिक क्रिएट होता है श्रद्धालुओं को। फिर अनिवार्य कौन कर रहा है, कौन अथॉरिटी है, यात्री किस तरह से अनिवार्य करके यात्रियों के लिए अनिवार्य करना, अति आवश्यक कर देना, ये मतलब एक बहुत ही अलग तरह की चीज हो गई है। तो अब भ्रमित इस चीज को लेकर पूरा सिस्टम हो रहा है कि हेल्थ मिनिस्टर की बात माननी है या कृषि बिल्कुल। और अजीत राठी जी, क्योंकि अब ये बहुत जरूरी भी है कि कोई सामने आए और बिल्कुल इसको क्लियर करे कि श्रद्धालुओं के लिए नियम क्या है, गाइडलाइन क्या है। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।